अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पर, और इसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल। सो आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने नेचुरल रेमेडी ट्राई की थी, उसकी जो जर्नी है मेरी वो कैसी रही, और उस रेमेडी से मुझे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और आप खुद भी देख सकती हैं मेरी स्किन पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, लेकिन उन्होंने जो जो मुझे प्रोडक्ट्स दी, वो प्रोडक्ट्स जो है उसने मेरे फेस को मज़ीद ड्राई कर दिया। मेरी स्किन जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्राई है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसिटिव है, कोई भी चीज़ उसके ऊपर रास नहीं आती। सो जाहिर सी बात है, जब स्किन अच्छी नहीं होती तो मेकअप भी अच्छा नहीं होता। आई नो, मैं पहले नेचुरल रेमेडीज़ को अवॉइड करती थी। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता था इनमें टाइम लगता है, और इनको 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए इस तरह से ट्राई करते रहना होता है। लेकिन मैंने जब इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए ना डर्माटोलॉजिस्ट के साथ, तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मुझे नुकसान तो नहीं देगी, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो नुकसान ही देती हैं आपको। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा फेमस हमारी नेचुरल रेमेडी है, वो है दही की और लीमू की। सब लोग बताते हैं कि दही और लीमू इस्तेमाल करो, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, रंगत हल्की होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे रंगत हल्की करने का इशू नहीं था। मेरी स्किन के, मैं आपको मसले बताती हूँ, मेरी स्किन के जो मसले थे वो ये था कि मैंने जैसे बताया, वेरी वेरी ड्राई स्किन है, और इतनी ड्राई स्किन है, जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो मेरे जो स्किन के, मेरे जो गालों का हिस्सा है वहाँ पर, भौहों के नीचे वाला हिस्सा, नाक के जो पास वाला हिस्सा है, लाफ लाइन जो होती है वहाँ पर, और जो जॉ लाइन होती है वहाँ पर खिंचाव पैदा होता है, और वहाँ पे से फ्लेक्स, जो ड्राई खुश्की होती है ना, आप इस तरह से कह लें, मेरे फेस पे वो आ जाती थी। और भवों के नीचे तो मेरी बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन है, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सर्दियों में ड्राई हो जाती है कि मैं लिटरली बेबी ऑयल है या वैसलीन है वो अपने मुंह पे लगा के रखती थी, क्योंकि खुश्की सी फील होती थी, ड्राइनेस सी फील होती थी, फ्लेकी स्किन हो जाती थी। जो भी मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती थी वो इनफ नहीं होता मेरी स्किन के लिए। तो बहरहाल, इसके अलावा मेरी स्किन के ऊपर रेडनेस बहुत ज़्यादा है, एक्टिव एक्नी है मेरे स्किन के ऊपर, और ये सारी बहुत बड़े मसले मेरी स्किन के ऊपर। और क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर मेरी हेयरी स्किन है, तो मैं जब भी इसके ऊपर वैक्स करती हूँ या अपने आईब्रोज वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे बहुत, मेरे पिंपल्स जो है ना वो डबल निकल आते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं मेरे। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, जब मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से भी इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने यही सोचा कि नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि ये जितनी वीडियो है ना, ये मैंने इंग्लिश में बनाई थी, मैंने इंस्टा के लिए बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है यूट्यूब की, वो ज़्यादातर हिंदी और उर्दू समझती है, इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने आपको अपना फेस दिखा दिया, मेरा फेस कैसा था और किस तरह का है, और इसके ऊपर क्या क्या मसले मसाइल हैं, ये भी मैंने आपको तफसील से बता दिया। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी हर दिन की प्रोग्रेस क्या है। Okay, so today is day 2 and this is how it looks in natural light. ओके जनाब, तो दूसरे दिन आप देख लें, आपको मेरा फेस थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा पहले दिन के बनिस्बत इस, लेकिन आप मेरे चेहरे पे पिंपल्स भी ज़्यादा देख सकते होंगे। उस दिन लाइट का भी इशू था पहले दिन। मेरी कोशिश ये है कि हर दिन मैं सेम हिजाब यूज़ करूं और सेम स्पॉट के ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी होगी मेरे कॉम्प्लेक्शन को समझने में। सो आपको मैं करीब से भी दिखा देती हूँ मेरी स्किन। ये देखें, मेरे पिंपल्स हैं, स्टिल निकल रहे हैं, पुराने वाले हल्के से फेड हुए हैं मेरे, और मेरी स्किन की ये हालत है। रेडनेस नहीं गई, शायद कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा, लेकिन मैं जितना करीब से आपको दिखा सकती हूँ वो दिखा रही हूँ। मेरी नाक के पास सारी रेडनेस है, मेरे फोरहेड के ऊपर भी दाने निकले हुए हैं, और पिंपल्स जो हैं वो मेरा चिन एरिया और मेरा जो अपर लिप्स का एरिया, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो ये आपने देख लिया कि इस तरह की मेरी स्किन दूसरे दिन नज़र आ रही है। सो टुडे इज़ डे 3 एंड दैट्स हाउ माय फेस लुक्स आफ्टर पुटिंग द योगर्ट मास्क। ओके जनाब, तो तीसरे दिन भी आप
पहले दिन दूसरे दिन से तीसरे दिन में आपको थोड़ा सा और फ़र्क शायद लग रहा हो। मैंने प्लेन हिजाब यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि वो पैटर्न हिजाब की वजह से मैं शायद वो चीज़ आपको अपना फेस जो है वो मैं क्लियर नहीं दिखा पा रही थी। तो मेरे जो है कुछ पुराने, जैसे मैंने बोला था, पिंपल्स फेड हो रहे हैं। जो मेरी गाल का पिंपल था और जो अपर लिप का था, मेरे पिंपल वो नया निकला था। इसके साथ साथ होंठों के नीचे चिन एरिया में भी एक और नया पिंपल निकला था। साइड वाला जो पिंपल है वो बड़ा हो गया था, वो छोटा नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैं इसमें अब इस्तेमाल करूँगी ट्री ऑयल, क्योंकि ट्री ऑयल जो है वो हेल्प आउट करता है। जो आपके इस तरह से बड़े बड़े दाने पिंपल्स निकल आते हैं एक्नी के, उनको फेड करने में और उनको हील करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, मैं 3 दिन से बिल्कुल कोई मॉइस्चराइज़र कुछ भी यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। लेकिन मेरी स्किन का जो खिंचाव था वो कम नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं इसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगाऊंगी, ताकि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी लूज़ हो। बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी मेरी स्किन, और मुझे टाइटनेस नहीं चाहिए। ऐसे खिंचाव से तकलीफ़ भी होती है क्योंकि एक्नी है, और बहुत हल्का सा जो आपको लग रहा होगा कि रेडनेस मेरी कम हुई है, और थोड़ा सा मज़ीद थोड़ी ब्राइटनेस आई है, आपको ये ज़रूर फील हो रहा होगा। सो ये मेरे तीसरे दिन की अपडेट थी। सो टुडे इज़ डे 6 and this is how my skin looks so far. ओके जनाब, तो ये डे 6 है मेरा, क्योंकि डे 4 पे मुझे बिल्कुल थोड़ा सा टाइम नहीं मिल सका कि मैं उसको लगा सकती, और थोड़ा सा एक दिन स्किप हो गया। लेकिन डे 5 पे मैंने लगाया था, लेकिन मैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई क्योंकि वो दोनों दिन थोड़े मेरे बिज़ी चल रहे थे। लेकिन मैंने टाइम निकाल लिया कि मैं एटलीस्ट योगर्ट वगैरह ज़रूर लगाऊं, ताकि मेरा दिन जो है वो कम से कम स्किप हो और मैं देख सकूं कि वाकई इसके ऊपर रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, मेरी स्किन जो है वो छठे दिन काफ़ी लाइटर हो गई थी। पहले दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ी लाइट हो गई स्किन, और जो गालों वाला मेरा एरिया था वहाँ पे स्किन मेरी थोड़ी सी नर्म होना शुरू हो गई है। टी ट्री ऑयल मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है फिर वो मैंने हटा ही दिया। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी छठे दिन, कि मैं लेमन जो इस्तेमाल कर रही हूँ ना, लेमन की वजह से मेरी स्किन जो है बहुत इरिटेट हो रही थी, यानी मिर्चें सी लगती थी मुझे। तो मुझे लेमन सूट नहीं कर रहा था मेरी स्किन को, तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अब मैं लेमन नहीं इस्तेमाल करूँगी, और लेमन फिर मैंने स्किप कर दिया है छठे दिन के बाद से। सिर्फ़ और सिर्फ मैं योगर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आखिर में बिल्कुल मैं आपको बता दूँगी कि मैं किस तरह से लेमन और योगर्ट इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। आप सो ये मेरा हो गया छठे दिन का। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गई हूँ इसमें, कि मेरी जो जॉ लाइन है, जो मेरी उसके नीचे जो मेरी गर्दन वगैरह का जो एरिया है, दोनों में कलर डिफरेंस आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ योगर्ट फेस पे ही लगा रही थी और मैं गर्दन वगैरह पे नहीं लगा रही थी, तो दोनों का रंग बहुत मुख्तलिफ हो गया है। ऊपर मेरी स्किन का कलर लाइटर है और जो गर्दन का कलर है वो थोड़ा डार्क हो रहा है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अब अपनी गर्दन पे भी लगाऊंगी। Alright guys, it's day 7. ओके जनाब, अब 7वां दिन है, और आप देख लें कि मेरी स्किन पहले से लाइट होती जा रही है डे बाय डे, और मैं दोबारा सेम स्पॉट पे आ गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक ही स्पॉट पे बनानी है, ताकि उसी से ज़्यादा समझ में आए कि वाकई सेम लाइट पे और सेम हिजाब में अगर आप मेरी देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। अच्छा, 7वें दिन भी वही कुछ भी नहीं, मैंने सिंपल सा सिर्फ योगर्ट अप्लाई किया था। और मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी मैं इस टाइम पर, अपनी रेडनेस से और एक्नी से। मेरे नए एक्नी पिंपल्स निकलना शुरू हो गए, और जो पुराने थे उसके ऊपर मैं क्योंकि टी ट्री ऑयल लगा रही थी तो उन्होंने हेल्प की थी। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी बहन भी आई थी, तो मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा कुछ तुम्हें फ़र्क महसूस हो रहा है मेरे इसके ऊपर, स्किन के ऊपर? कहने लगी कुछ लगा रही हूँ। मैंने कहा हाँ कुछ लगा रही हूँ, लेकिन बताओ तुम्हें कुछ फ़र्क फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उसने मुझे कहा नहीं, मुझे कोई भी फ़र्क फ़ील नहीं हो रहा। हाँ, सिर्फ मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है कि आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो कर रही है। तो
मेरी स्किन जो है यहाँ ग्लो करने लगी थी। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको शायद अगले इसमें ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे हल्का हल्का सा ग्लो आना शुरू हो गया था 7वें दिन मेरी स्किन के ऊपर, विच इज़ अमेजिंग। आई वाज सो हैप्पी। डे 8। ओके, सो 8वें दिन मेरे ख्याल से वही चीज़ कंटिन्यू है। कोई आपको आई थिंक डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, मुझे भी नहीं फील हुआ है सच। लेकिन मैं आपको यही बताई थी कि मेरी बहन जब आई थी और मैंने उससे पूछा था तो कि क्या डिफरेंस है, तो उसने मुझे बोला आपकी स्किन ग्लो हो रही थी। और जब मैं अब अपने आप को यहाँ पर देख रही थी ना नेचुरल लाइट में, जब मैं अपने आप को कैमरे में देख रही थी, तो आपको ख़ुद भी लग रहा होगा कि मेरे जो चीक बोन्स हैं और नोज़ की जो टिप है वो मेरी ग्लो होनी शुरू हो रही है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ा। और लिटरली इस वक्त मैंने कुछ नहीं लगाया। मैंने जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं वो राइट आफ्टर वॉशिंग माय फेस है। मैंने फेस वॉश करने के फ़ौरन बाद जस्ट टॉवल से मैंने ड्राई किया है और उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी स्किन में ग्लो आना शुरू हो गया। इवन दो मेरी एक्नी वाली प्रॉब्लम नहीं गई, मेरी रेडनेस वाली प्रॉब्लम नहीं गई, लेकिन हल्की हल्की सी ड्राइनेस ख़त्म हो गई थी, जो खिंचाव था। लेकिन मेरा जो माउथ वाला एरिया था, मुंह वाला जो हिस्सा है मेरा, वो वहाँ पर अभी भी ड्राइनेस थी, वहाँ पे अभी भी खिंचाव हो रहा था। लेकिन बाकी हर तरफ जो है वो स्किन थोड़ी थोड़ी लूज़ हो रही थी, हर जगह ग्लो आना शुरू हो गया था। आप खुद देख सकती हैं, आई थिंक आपको भी कैमरे में फ़ील हो रहा होगा, विच इज़ अमेजिंग। Okay, so today is day 9 and this is the update. ओके जनाब, तो डे 9 है अब, और डे 9 के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि अब क्योंकि मुझे मज़ीद इसके अंदर कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि मेरी स्किन जो है वो ग्लो होना शुरू हो गई है और ड्राइनेस बहुत लाइट सी कम हो गई है, मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी लूज़ होना शुरू हो गई है। लेकिन जो मेरा मेन इशू था वो मेरी एक्टिव एक्नी था, लेकिन एक्टिव एक्नी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर कर रही थी। सो मैंने ये सोचा कि यार अब 9 दिन हो गए हैं और मेरे जो पुराने पिंपल्स हैं वो सिर्फ टी ट्री ऑयल की वजह से फेड हो रहे थे और नए मुसलसल निकले जा रहे थे। तो इट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। सो मेरे दो मेन कंसर्न थे, जो स्किन पे मेरी रेडनेस है वो ख़त्म हो जाए और जो पिंपल्स हैं, जो एक्नी है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो मैंने इसके बाद 9वें दिन के बाद मैंने बनाई नहीं कोई मज़ीद वीडियो, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने 13 दिन तक रोज़ाना सिर्फ एक दिन स्किप किया है, 14 दिन मैंने स्किप किया आई थिंक। लेकिन उसके अलावा मैंने 13 दिन तक इसको लगातार इस्तेमाल किया है। सो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद मैं इस सोल्यूशन पे पहुंची हूँ। मेरा जो हल निकला है वो ये है कि अगर आपकी स्किन डल हो गई है तो आप ग्लो करने के लिए, अपनी स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए आप ये यूज़ करें रेमेडी। सिर्फ दही लगा लें तो भी चलेगा। मैं करती ये थी कि जब भी मैं किचन में जाती थी खाना वगैरह पकाने किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं 1 चम्मच दही जो है, अब वो अब आपके ऊपर है। मेरा 1 खाने का चम्मच मैं दही लेती थी और उसमें 2-3 लीमू के कतरे हथेली पर ही मैं निचोड़ के उसको मिक्स कर लेती थी और उसको फिर मैं लगा लेती थी। और उसके बाद मैं उसको 10 मिनट के बाद वॉश कर लेती थी। और पैड ड्राई करना है, रगड़ रगड़ के मुंह साफ नहीं करिएगा, हल्के हल्के थपथपा के मुंह साफ करना है। अगर आपकी स्किन पे यही सारे प्रॉब्लम्स हैं तो स्किन को डिस्टर्ब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पिंपल्स वगैरह निकलने हैं और आपको क्विक फिक्स चाहिए तो उसके लिए मैं ये आपको रेकमेंड करूँगी कि टी ट्री ऑयल यूज़ करें और मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाएं, अच्छी वाली लगाएं। आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं और कोशिश करें कि जहाँ जहाँ आपका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ वहाँ पे आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखें, ताकि अगर आप भूल भी रही हो कि मैंने नहीं लगाया तो वो बोतल पे नज़र पड़ के आप जैसे एक पंप निकालें और अपने फेस पे लगा लें राइट अवे। हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो मैं इसलिए ये टिप्स दे रही हूँ। इंशाल्लाह मैं एक और रेमेडी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। एक ऑयल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और उससे मेरे बहुत सारे मसले हल हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अगर स्किन को और अच्छा करना चाहती हैं तो मैंने एक और रेमेडी ट्राई की थी दूध की। तो वो मैंने सिर्फ सिंपल कच्चा दूध था और वो मैंने रुई की मदद से फेस पे और हाथों पे लगाया था, उससे भी बहुत फर्क पड़ा था। अगर आगे आ रहे हैं विंटर, और विंटर में मेरी सिर्फ स्किन नहीं
मतलब फेस की, बल्कि जो मेरे हाथों की उंगलियां हैं वो इतनी ड्राई होती हैं, इतनी ड्राई होती हैं, इतनी ड्राई होती हैं कि उनमें कट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत मेरा इशू है, मेरे फादर के साथ भी यही है। तो वो क्रीम लगाते हैं, लेकिन मैं वही सोल्यूशन ढूंढ रही थी, तो होपफुली मैं इसके लिए भी कोई रेमेडी ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात करूंगी। होपफुली यू लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन, और इस टाइप की वीडियो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं और बनाऊँ। थोड़ी लेंदी वीडियोस हो जाती हैं क्योंकि ये 10 और 15 दिन तक जो है रेमेडीज ट्राई की जाती हैं और हर दिन की डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी होती है, तो इसलिए। लेकिन आगे मैं कोशिश करूंगी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रखूं। लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा। कमेंट्स में आप सबकी राय का मैं इंतजार करूंगी। अगली वीडियो के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूंगी। फी अमान अल्लाह।